उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे? हाँ, अब हम आगे बढ़े अगर, तो इसमें इफेक्ट क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस हम समझ रहे थे क्या क्या आते हैं इसमें। तो इफेक्ट फ्रॉम इसमें 11 कर दिएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस शैल बी आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग। जो बिजनेस करता है चलाता है होटल 2 स्टार या उससे ऊपर का, ये भी मान लेंगे। और किसी और को होटल चलाने दे रहे हैं आप, तो भी आप ही का मान लिया जाएगा, बता दिया हमने आपको। उसके बाद द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल एनीवेयर इंडिया विथ एटलीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट। कम से कम 100 बेड चला रहे हैं आप, तो क्या मान जाएगा आपको? स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। The business of developing and building a house project under a scheme for slum redevelopment, and इसका मतलब क्या है? Rehab business and framed by the central state of, ठीक है ना? कोई आया भी नहीं आया? पंकज जी खाली आप हैं? हाँ चलो और सब पट्टी जमीन से खाली जमीन रहती है। हाँ, पट्टी जमीन या कृषि करण। हाँ, तो जो आप कर रहे हैं, जो आपने यहाँ बताया ना, पढ़ी जमीन के लिए कर रहे हैं आप ना, कृषि करने की जब फिल्म करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाउड है, तो क्या नोटिफाइड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसा बिजनेस नोटिफाइड भेजा रहा है, मतलब स्पेसिफाइड कहते हैं। और उसके बाद बात रहे में और बता दिया गया, बिजनेस बताया गया है कि इंक्लूड किया जाएगा प्रोवाइडेड बिजनेस कमेंसिंग ऑपरेटिंग ऑन और आफ्टर 1/4/11 बात किए हैं, किस पे? डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ housing project under a scheme for affordable housing framed by the central government, state government notified by the board, या प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इंडिया। इस बिजनेस में क्या करते हैं? हाउसिंग में भी है, या फिर इसमें फर्टिलाइजिंग करते हैं, ये भी क्या मान लिया गया है? सभी स्प्राइड बहुत अच्छा चला जा रहा है। और उसके बाद 13-14 में भी क्या, मतलब इस सब सारे बिजनेस को धीरे धीरे क्या करते गए? स्पेसिफाइड बनाते गए, अपने इसमें लेते आते गए बिजनेस पे। तो आप देखिए इसमें देख लेंगे आप कि इसमें बिजनेस कमेंसिल 1/4/12 के बाद से क्या हो गया है? सेटिंग अप कंटेनर डिपोट और कंटेनर फ्रेश स्टेशन, जो ये भी इसमें आ गया। और बिजनेस नेचर ऑफ बुक कीपिंग एंड प्रोडक्शन हनी और बीज वैक्स, ये भी क्या हो रहा है जो आप उसमें कर रहे हैं? बी कीपिंग, मधुमक्खी वाला शायद, उसमें भी इसमें ले लिया आपने। और सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग स्टोरेज ऑफ शुगर, वो भी क्या है? स्टाइल में ले लिया इन्होंने। और उसके बाद फिर 15-16 में इन्होंने और भी ऐड किया है इन्होंने, 4 के बाद से कहा, जो 16 में लागू हुआ है, कहे कि 14 से मान्य हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? लेकिन ओपनिंग ऑफ स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसफर ऑफ आयरन रॉड और सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग सिमुलेटर ऑफ फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनको भी क्या है इन्होंने डिसाइड ले लिया। 18-19 में आए, उन्होंने कहा 17 के बाद के बिजनेस जो आए हैं, ऑन रोड, टोल रोड, ब्रिज, रेल सिस्टम या हाईवे प्रोजेक्ट वाले जो सप्लाई प्रोजेक्ट करते हैं, इन लोगों को भी ले लिया इन्होंने। पोर्ट एयरपोर्ट को भी ले लिया इन्होंने, अपने शामिल कर लिया। ठीक है, अब कहा गया कंडीशन फॉर रिडक्शन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब ध्यान समझो, इतने सारे बिजनेस इन लोग क्या करते गए? स्पेसिफाइड में शामिल हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा, कंडीशन रख दिया, इट इज नॉट सेटअप बाई splitting up or reconstruction of a business already in existence. It is not formed by the transfer of the specified business, transfer to the specified business of machinery or plant exceeding 20% previously used by the any purpose। यानी कि ऐसा बिजनेस जो स्पेसिफाइड दायरे में नहीं था, जैसे मिलने लगा तो लोग क्या करने लगे? उसको शिफ्टिंग आने लगे। तो ऐसा बिजनेस पीछे कोई और जो स्पेसिफाइड नहीं था, वो ऐसे बिजनेस को आप रिएक्शन लेने के लिए स्पेसिफाइड में आप शिफ्ट कर गए हैं, तो नहीं मिलेगा। जो स्ट्राइक है शुरू से है, उसी दायरे में कैटेगरी में आता है, उसी को मिलेगा। या नए तरीके स्टार्ट हो रहा हो, नए से कमेंस हो रहा हो, तो भी क्या हो जाएगा? लिखा था यहाँ पे कि कमेंस हो रहा हो, यहाँ जेट हो रहा हो, अपनी मेंटेनिंग क्या हो रहा हो, ऑन और आफ्टर 1/17 के बाद हो रहा हो, तभी शुरू हुआ, तब पहले से चला आ रहा है, तो किसी और तो आपने शिफ्टिंग कर लिया है इसमें, तो नहीं मिलेगा आपको रिएक्शन। तीसरा है द स्पाइड बिजनेस मेंशन इन ए बी कमेंट ऑपरेशन आफ्टर एक चरण होना चाहिए। द स्पाइड बिजनेस मेंशन सी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन आल्सो, इट ओन बाय द कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया हो, भाई जिसको शौक रहेगा वो क्या हो? इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और पेट्रोलियम गैस कंपनी है, गैस पे पूरा फॉलो कर रहे हो। और स्टार्ट कब हुआ? अप्रैल 2007 के बाद ऑपरेटिंग। ऑपरेट कब किया हुआ? स्टार्ट हुआ या ऑपरेटिंग कब? ऑन आफ्टर अप्रैल 2007 के बाद का हो रहा हो। और भी कैसे जो प्रेस्क्राइब होगा, ये सारी चीजें लोगों को मिलेगा। 3580 क्या कहता है हमसे? एक्ट relating to the deduction of respect of expenditure on specified business provide for 100% reduction of capital expenditure
अदर देन द एक्सपेंस ऑन द लैंड बिल्डिंग छोड़ करके, ठीक है। लैंड बिल्डिंग नहीं मिलेगा आपको। इनकम पैसे ऑन द सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस में, जो आपका बिजनेस सर्टेन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड बिजनेस वालों के लिए 35 AD के तहत जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंस ले रखा है, उस कैपिटल एक्सपेंस का भी 100% रिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। Audit of accounts, the deduction will not be applicable unless the account of such assessee is audited by the chartered accountants or any qualified accountant, and the assessee furnishes along with the return of the income currently the report of such audit in the prescribed form। अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट नहीं कराया है तो आपको फी रिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको सीए से आप टैक्स ऑडिट करानी होगी आपको, उसके बाद ही ऐसे मिलेगा आपको। क्योंकि वो जब ऑडिट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारा सीए चेक कर लेगा कि आपने सारे कंडीशन सारे प्रेजेंट फुलफिल किया है नहीं किया है, तभी वो रिपोर्ट बनाएगा। नहीं तो फिर आपको वही क्या कर देगा, मना कर देगा, जैसे मिलेगा ही आपको, तो साइन करेगा नहीं रिपोर्ट पर। अब आ रहा है डेनियल ऑफ डिडक्शन। No reduction in respect of capital expenditure shall be allowed to the assessee under any other section in any previous year or under this section in any other previous year। यानी कि अगर आप रिडक्शन मिलेगा तो एक ही बार लेंगे ना। अगर आप जो एक्सपेंसेस किया है आपने पिछले सालों में या किसी और सेक्शन में एक्सपेंसेस ले लिए हैं तो क्या दोबारा फिर लेंगे क्या? नहीं, एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, बना हो गया। रिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 10A अंडर सेक्शन IA 80 RRB निस्पेट ऑफ द स्पेशल बिजनेस। यानी किस पे अगर यहाँ आप ले लो रिडक्शन तो 80C से 80U तक का अभी एक रिडक्शन मिलता है हम लोगों को, जो चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को ना रिडक्शन का, जिसमें सारा इनकम टोटल इनकम जोड़ने के बाद 80C से लेके 80U तक का रिडक्शन मिलता है। तो अगर आप यहाँ रिडक्शन ले चुके रहेंगे तो वहां पर स्पेशल बिजनेस वाले में TIA वाले RRB में रिडक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक ही बार लेंगे ना आप, बार बार नहीं मिलेगा आपको। अगर यहाँ जहाँ ले चुके नहीं मिलेगा, TC में भी वहां से नहीं मिलेगा, यहाँ ले लेंगे तो कहीं और ले लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, और यहाँ ले लिया है तो आगे TRRB में नहीं मिलेगा आपको, IA में नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ गया? आगे फिर रिपीट करें। अगर आपने सेक्शन इसमें आपने 35 ले लिया, रिडक्शन आपने यहाँ ले लिया है ना, तो आपको आगे TIA TRRB में नहीं मिलेगा, या आपने किसी और सेक्शन में रिडक्शन ले लिया है तो यहाँ नहीं मिलेगा। कहीं और ले लियो तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ ले लियो तो कहीं और नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, एक ही बार हो गई ना रिडक्शन। फिर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो लॉस ऑफ इस फाइल में पंकज सुन रहे हो? ये सर सुन रहे हैं। पंकज, भूमिका, सुबीर, सुनाई दे रही है आपको बात? देख पा रही, सुन पा रही है? यस सर। तो फिर कहा आपसे इसमें set off and carried forward of loss. The loss of specified business can be set off against the income of another specified business, whether the not later eligible for reduction under section 35AD. For example, loss from a new hotel or new hospital can be set off against the profit of existing hotel or a hospital which is not eligible for reduction 35AD, but which is a specified business. बात समझ में आई? यानी कि अगर आपने कोई नया हॉस्पिटल, नया इस प्रकार का हॉस्पिटल खोला है, नया हॉस्पिटल खोल के कोई होटल खोला है, उसमें कोई लॉस हुआ है आपको, अब पीछे वाले में नहीं मिल रहा था वो, क्योंकि डेट दिया हुआ था ना, इस डेट के बाद से करेंगे तो हो जाएगा स्पेसिफाइड, पीछे का ट्रांसफर करना मनाएगा नहीं, आपको रिजल्ट मिलना नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा था ना कि इस तरह से आप लोग खोलें, फटाफट क्या होगा, रिएक्शन लेना है आपको, आप खोलिए, नया होटल बनाइए और हॉस्पिटल खोलिए। इससे क्या होगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ना, विकास की ओर बढ़ेगा ना। देश में विकास हो रहा है, विकास कहाँ से आएगा? हम भी करेंगे, आप भी करिए, तो आप करिए तो हम आपको गवर्नमेंट कह रही है कि आप भी सब बनाइए, न्यू न्यू होटल्स बनाइए, बड़े बड़े होटल बनेंगे, 2 स्टार एंड अबव बनाइए होटल, और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलिए। जो खर्चा होगा हम क्या देंगे आपको, 100% का रिएक्शन दे देंगे आपको हम। अगर उसमें आपको कोई अगर लॉस हुआ है तो बाय द वे पीछे का अगर आपका कोई और होटल था जो कि इसमें एलिजिबल नहीं था, तो उसमें इनकम अगर है तो उसमें भी आप लेस कर लीजिएगा। ये वाला उसमें नहीं मिलेगा, इस वाले का, नए वाले का पुराने से ले लीजिएगा। हाँ, उससे कर लीजिए आप, और उसका वाला नहीं करने देंगे आपको, नए वाले प्लान्स कर देंगे आपको। तो कहने सिस्टम ये कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई सिस्टम लगा रही है कि आपको क्या हो जाए, देश का विकास हो, भाई जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हॉस्पिटल होटल बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, खुलते जाएंगे, तो विकास ही होगा, डेवलपमेंट इंफ्रा बढ़ेगा बहुत तेजी में, इसलिए और गवर्नमेंट का छूट दे देंगे आपको हम। करिए। ये 73 में कहा गया था, इफ देयर इज एनी अनएब्जॉर्ब्ड लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड मतलब ये होता है कि उस साल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। अभी समझाया था हमने आपको, प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट कम पड़ गया, आप सेटअप नहीं कर पाए, तो ऐसा केस क्या होगा, आप उसको आने वाले आगे 30 सालों में भी कवर कर सकते हैं और बिजनेस से भी कवर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? नहीं क्लियर बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
हमारा पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड अंडर दिस सेक्शन 100% डिडक्शन इज अलाउड। An assessee who pays any sum to, कहाँ पेमेंट कर रहा है 35 CCA में बता रहा है, कहाँ पेमेंट करेगा, द नेशनल फंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेट अप एंड बाय द गवर्नमेंट और यहाँ पर या द नेशनल पॉवर्टी फंड सेटअप किया गया है। इस जगह पर आपने आपने कोई क्या किया, आपने फंड में ट्रांसफर किया है, पेमेंट किया है, तो भी क्या आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, ताकि ये संस्था भी चलती रहे और आपको छूट मिलता रहे, काम करते रहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 35 CCC, सर 37 तक जाना है एक्शन में, हमको 35 CC तक हम लोग आ चुके हैं, तो खाली तुम क्या सोच रहे हैं कि सर 30-37 तक पढ़ना है, 7-8 तो पढ़ना है, नहीं उसके सब सेक्शन बहुत सारे आगे बीच में। अच्छा 35 CC में क्या कहा गया टेबल सी में, वेयर एन एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नोटिफाइड बाय द बोर्ड देयर शैल बी अलाउड डिडक्शन सम ऑफ इक्वल टू 100%। जितना खर्चा करो पूरा पूरा छूट दे देंगे आपको, मतलब खर्चा करो तो, एक्सटेंशन करो तो, ताकि मेरे देश का विकास तो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़े। तो गवर्नमेंट ने जो खुद कर रहे हैं खुद तो कर ही रहे हैं, बाकी लोगों को भी इस तरह से रास्ता बना दी डायरेक्ट तरीके से, आप लोग भी करिए, अपना प्राइवेटली भी करिए, पब्लिक भी करे, और उसके बाद भी क्या हो जाएगा, दे देंगे आपको। भाई हम कुछ दे नहीं रहे हैं, कम से कम क्या दे दें, जो टैक्स देना था वही माफ कर देंगे आपको, छूट दे देंगे आपको, टैक्स मत दीजिएगा, मगर करिए, ऐसे ही ना देश विकास होगा। हाँ जब इनकम होना शुरू हो जाए तब टैक्स देंगे आप हमको, जब एक बार सेटअप तो बना लीजिए, आप सेटअप बनाइए, इंफ्रा बड़ा करिए, हम छूट दे रहे हैं आपको 100% का, उसके बाद जब आप उसके बाद तो आप कमाएंगे ना, तब इनकम टैक्स देवे करेंगे आपको फिर हमको, और मेरा इंफ्रा भी बढ़ जाएगा, देश का विकास भी हो रहा है, गवर्नमेंट सो भी करेगी, हमारे राज्य में इतना बना, इतना भी इंफ्रा बढ़ा हमारा। खैर तो ऐसे ये कर लिया हम लोगों ने, कहाँ किया, 100% मिलने वाला है। 11 पॉइंट expenditure on any skill development project where a company incurs any expenditure including the cost of exclude, खाली बस क्या छोड़ा है, लैंड बिल्डिंग छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी इसमें आता है, वो तो कैपिटल में जाता है चैप्टर में, तो लैंड बिल्डिंग को छोड़ दिया है, बाकी सब में कर रहा है, सब में एक प्रोजेक्ट छोड़ दो, बाकी और कहीं आप खर्च कर रहे हैं, जो अपने स्किल डेवलपमेंट खर्च कर रहे हैं, ऑन एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट notified by the board shall be allowed reduction of sum of 100% सेगमेंट, जितना खर्चा करो 100% छूट मिल जाएगा आपको। फिर कह रहा है 35D में आया अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रीमियम एक्सपेंसेस, जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग खर्च जो होती है उसको बोलते हैं ना प्रीमियम एक्सपेंसेस, किया आपने उस पहले सर जो हाँ जो पहले खर्च स्टार्टिंग में खर्च किया था बिजनेस में, गवर्नमेंट में, तो वेर एन इंडियन कंपनी और नॉन कॉर्पोरेट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को incurs any previous expenses on the nature side below the बता रहे हैं भी shall be allowed reduction in amount of equal to 1/5 of the such expenditure on for the 5 successive previous years beginning from the previous year which the business commence or extension work is completed or the new unit commence, यानी कि आपको क्या होगा 5 सालों तक का छूट मिलेगा राइट अप करने के लिए। डिडक्शन लेते रहिए आप लोग, कैसे एक्सपेंसेस ऑन द कनेक्शन विथ, क्या क्या खर्चा होगा, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट या प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग अ मार्केट सर्वे ऑफ एनी अदर सर्वे, जो बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने से पहले सर्वे करते हैं तब शुरू करेंगे, खर्चा होगा उसमें, और इसको बोलते हैं प्रीमियम एक्सपेंसेस है आपका, पहले खर्चा हो गया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज बिजनेस ऑफ एसएससी और लीगल चार्जेस है, जो कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, लाइसेंस देना है, लीगल चार्ज बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सब खर्चे उसके खर्चे में आ जाएंगे। और इफ द एसएससी इज कंपनी इन एडिशन टू द अबव एक्सपेंसेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड द प्रीमियम एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस है, ड्राफ्टिंग एमओए एओए जो भी आप बनना होगा उसका खर्चा नहीं गिरेगा, प्रिंटिंग चार्जेस होगा, मेमोरेंडम छपवाने का, फीस पे करने का, लाइसेंस देने का, ये सारा खर्चे जो कंपनी फॉर्मेट करते हैं, तो कंपनी फॉर्मेट करते हुए जो सारे खर्चे जो होते हैं वो सब क्या माने जाते हैं, आपके प्रीमियम एक्सपेंस माने जाते हैं। इन सब को कहा कि आपको 5 साल तक के छूट देते हैं, आप इसका छूट दे सकते हैं 5 सालों में, 1/5 करके आप 1 लाख खर्चा के मान किया आपने अगर, तो 1 लाख का मतलब कितना 20,000 रुपए हुआ, तो 20,000 रुपए 20,000 5 साल तक आपको दे दिया, खत्म हो जाएगा आपका। तो इसको एक बार में 100% ना देखे, हम क्या कर रहे हैं 5 बार में दे रहे हैं, 1/5 करके दे रहे हैं हर साल, 5 बार खत्म हो जाएगा, एक्सपेंस राइट ऑफ कर लिया आपने, खत्म हो गया, ले लिया आपने, ठीक है। अब मैक्सिमम लिमिट क्या आई, द मैक्सिमम amount eligible for reduction under this section shall not exceed 5% of the cost of the project, or if the assessee is Indian company, the project of the company 5% of the cost of the project or 5% of the capital employed in the business of the company। जो भी आपने एक्सपेंसेस कर रखा है, क्या ऐसी बात है, जितना का आपकी जो कैपिटल है एम्प्लॉयड हुआ है उसका पूरा कर देंगे आप, आधा कर देंगे आप, तो मैक्सिमम 2-4% 3-4% कितना करेंगे आप, मैक्सिमम 5 में करेंगे, यही ना होगा। और 1 करोड़ कंपनी जाके कितना करें, 5 लाख माना गया, तो आप जो है 5% तक का मैक्सिमम लिमिट मिल सकता है आपको, इससे ऊपर नहीं। अब आप पैसा
बहा दीजिए पानी तरह तो वो नहीं मिलेगा आपको। स्टार्टिंग 5 मिनट माना गया आपको, इसकी मैक्सिमम लिमिट रख दीजिए 5 मिनट। जैसे ऊपर आप खर्चा करेंगे तो नहीं देंगे हम, 5 मिनट ही देंगे आपको एक्सपेंसेस का। 12th हमने कवर कर लिया। अब 13 अमल जो आ रहा है आपका, अमल का मैसेजिंग का डिमर्जर वाला, ये कल करेंगे। यहाँ तक इतना काफी, इतना कल कवर कर लीजिएगा। हम फिर कल पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद जिसका जी। ठीक है ऑल ऑफ यू, इतनी क्लास करने के लिए आपका धन्यवाद, समय दिया आपने। लेकिन रिवाइज जरूर करिए, ये सब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पहुंचेंगे, सारा इसम सामने आएगा, कितना देना, कब देना, कैसे देना है, कौन सा स्पेसिफाइड है, कौन सा नहीं है, किस डेट से है। तो पढ़ाना जरूरी था हमको सब, ये थ्योरी नहीं है, सब सारा प्रोविजंस है, इसी बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। चलिए आज के इतना काफी है, टिल देन ऑल ऑफ यू बाय बाय।